कैथल की घुला विधानसभा में आज भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। भाजपा के पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर की अगुवाई में निकली इस यात्रा में हजारों लोग शामिल हुए। यात्रा उनके निवास स्थान से शुरू होकर घुला के मुख्य चौराहे तक पहुंची। देशभक्ति के गीतों से पूरा माहौल देशभक्ति में नजर आया। यात्रा के समापन पर शहीद उधम सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई। कुलवंत बाजीगर ने कहा कि तिरंगे की शान और देश की आजादी के लिए लाखों शहीदों ने कुर्बानी दी। अब हर देशवासी का फर्ज है कि तिरंगे के सम्मान में एकजुट होकर खड़ा रहे। इस दौरान पूर्व विधायक कुलवंत बाजीगर ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, जो झंडा है तिरंगा, ये हमारे देश की शान है, हमारा देश है। और मैं पहले भी कहता हूं कि हमारे तिरंगे में जिस तरीके से 3 रंग हैं, केसरिया रंग वो हमारे शहीदों को याद दिलाता है, क्योंकि हमारे शहीदों ने हमारे देश को आजाद करवाया। और जो वाइट कलर है वो शांति का प्रतीक है, और जो हरा रंग है वो हमारा विकास को दर्शाता है, हरियाली को, हमारा हरा भरा देश है। और जो बीच का चक्कर है वो चक्कर हमें ये हिम्मत देता है कि रुको मत, चलते रहो, तभी कामयाबी मिलेगी। और हमारे देश के प्रति हमारे नौजवानों की, हमारे देशवासियों की, हमारी बहनों की, हमारे भाइयों की जो आस्था है, ये आप देख ही रहे हो कि कितना झूम झूम के लोग इकट्ठे हुए हैं, कितना खुशी से इकट्ठे हुए हैं। और इतनी बड़ी यात्रा, तिरंगा यात्रा आप लोगों ने पहले मेरे ख्याल में कहीं कहीं ही देखी होगी। तो तिरंगा यात्रा तो होती रहती है। कल भी हमारे जिले में भी बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा हुई है, बहुत बड़ी तिरंगा यात्रा कैथल जिले में हमारे हुई है। तो उसी तरीके से घुला में भी एक बहुत बड़ा प्रोग्राम, बहुत बड़ी यात्रा, जो कि इतना हजूम, इतना लोगों के दिल में है। मैं तो सलाम करता हूं मेरे घुला हल्का की जनता को। तो कल चैलेंज भी जो किया था आपने कि कैथल से बड़ी तिरंगा यात्रा रहने वाली है। देखिए, वो चैलेंज एक फ्रेंडली मैच था, क्योंकि हमारी पार्टी के हमारे विधायक हैं लीलाराम जी, तो कल उनकी भी काफी भीड़ थी, तो इसीलिए मुझे भी विश्वास था मेरे घुला वासियों पे। तो वो तो एक प्यार का चैलेंज था, और वो चैलेंज रहेगा, क्योंकि दूसरा तो सामने कोई है ही नहीं, किसको कहेंगे हम। तो इसीलिए हमारा आपस में ही कंपटीशन होता है, हमारा विधायकों का, मंत्रियों का। देखिए, अभी देखते हैं आए या नहीं आए हैं, क्योंकि मैंने तो मैसेज दिया था। रोड मैप यहाँ डीएवी कॉलेज से सीधा उधम सिंह चौक पे, क्योंकि शहीदों को याद करना हमारी जिम्मेवारी बनती है, हमारा फर्ज है, जिनके कारण आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। तो वहां जाके उधम सिंह जी के माला अर्पण करके उसके बाद वापसी बिल्कुल पैदल रहेगा, सभी पैदल जाएंगे। हो सकता है कोई बुजुर्ग, कईयों के बुजुर्गों के मन में भी ये आस्था है कि हम भी साथ में चलें। हो सकता है वो साथ में पीछे कोई गाड़ी में बैठे, या मोटरसाइकिलों पे भी कुछ लोग बैठने की उम्मीद है, लगता है, जैसे कह रहे थे मुझे बार बार। लेकिन ज्यादातर हम पैदल चलेंगे। स्वामी छवि रामदास जी और नंद किशोर चोटीवाला, तो ये भी हमारे साथ लगातार पैदल चलेंगे, और पैदल चलने में बड़े वो। मैं घुला की जनता को एक ही अपील करूंगा कि हम सब ने, हमारे भारतीय होने के नाते, हम सब ने एकता का रास्ता दिखाना है। एकता में सबने भाईचारे के साथ हमने सबने इकट्ठा होना है, भाईचारे में रहना चाहिए, क्योंकि देश कोई नक्शा नहीं है कहीं दीवार पे छपा हुआ, देश आप और हम हैं। इसीलिए सब एकता का संदेश देना चाहिए। तिरंगा यात्रा में कहीं ना कहीं कुलवंत बाजीगर अपना शक्ति प्रदर्शन भी कर रहे हैं। नहीं, देखिए, शक्ति प्रदर्शन तो सदा रहते हैं। आज तो देश की शक्ति है, नरेंद्र मोदी जी की शक्ति है, माननीय नायब सैनी जी की शक्ति है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अर्चना गुप्ता जी की शक्ति है, क्योंकि उन्हीं के आदेशों से हम सब चलते हैं, क्योंकि वो देश के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। और देश के प्रति जितनी भावना है, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हो। क्योंकि मैं तो आमतौर पर कहूंगा कि आम जितनी भी पार्टियां हैं, आज तक कोई भी पार्टी देश के प्रति इतनी बात रखती नहीं दिखी। कि आपने कभी कांग्रेस के टाइम में, या लोकदल के टाइम में, या किसी और पार्टी के समय में कभी ये देखा है इस तरीके से तिरंगे को याद करते हुए? क्या पुरानी संस्कृति को जिस तरीके से हमारी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और हमारी सरकार याद रखती है और पुरानी संस्कृति को उजागर करती है, क्या ऐसे कभी देखा है? लोग भूलते जा रहे थे। हर चीज, देश को प्रकृति से जोड़ना हमारी भारतीय जनता पार्टी का एक पहला निर्णय है। हजारों में मैं तो गिन नहीं पा रहा, आप अगर देख सको तो देखो, मेरे तो गिनती से 12 है। देखिए, विपक्ष का काम, विपक्ष क्या है?
मैं तो पहले भी कहता हूं, एक भगवान, दो पक्ष, तीन लोग, चार युग, पांच पांडव, छह शास्त्र, ये मैं पहले भी कहता हूं, क्योंकि विपक्ष का काम है उनका अपना काम करना। अब उन्होंने कोई ना कोई तो भूमिका निभानी है, वो अपनी भूमिका निभाएं, वो लगे रहें, वो अपना विपक्ष की भूमिका अच्छी तरह निभाएं। हमारे जो सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रधानमंत्री विकास की तरफ लगे हुए हैं, वो विपक्ष वाले अपना काम लगे हुए हैं। ये अपना अपना काम करते रहना चाहिए।